हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शाम में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सुबह हम लोग 7 बजे फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर दोपहर 2 बजे मैथ पढ़ते हैं और शाम में 7 बजे फिर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। पीसीएम हम लोग अभी टोटल पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, समझे, बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं। सब प्ले लिस्ट में मिलेगा। प्ले लिस्ट सबको खोलने में परेशानी हो रहा है, तो क्या करना है, सबसे पहले ऊपर में जाना है। जितना लोग वीडियो देख रहे हैं सबको बता रहे हैं, सबसे पहले ऊपर में जाना है। यहाँ पे सर्चिंग बार आता है, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा H2O स्टडी। जैसे ही H2O स्टडी सर्च कीजिएगा तो यहाँ एक लोगो वाला फोटो आ जाएगा, मेरा ही है, किसी का नहीं है। तो इस पे क्लिक कीजिएगा तो अंदर जाइएगा तो स्टार्टिंग में मिलेगा होम, मिलेगा होम। ऊपर में फिर मिलेगा वीडियोज मिलेगा, फिर मिलेगा प्लेलिस्ट मिलेगा। तो यही है प्लेलिस्ट। इसके बाद फिर मिलेगा कम्युनिटी मिलेगा, कम्युनिटी फिर स्टोरी मिलेगा और फिर लास्ट में अबाउट मिलेगा। तो यही है प्लेलिस्ट। इसी में देखिएगा नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे 40 वीडियो करके होगा, उसको देखना है। और कम्युनिटी भी थोड़ा चेक किया कीजिए, वहां पे भी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन सब देते रहते हैं समय समय पे। ठीक, तो यही है प्रोसेस प्लेलिस्ट देखने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक का नाम है हम लोग का पीरियोडिक टेबल, मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी, समझे। आवर्त सारणी अच्छा टॉपिक है, अच्छा मतलब कि इसका एग्जाम में वेटेज रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन। और मेरा पहले की तरह कि जो भी पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और जितना होगा उस टॉपिक में हर एक चीज पढ़ाएंगे, जितना जरूरी है हर एक चीज पढ़ाने की कोशिश करेंगे और अच्छा से समझाकर उसको पढ़ाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल। नाम से पता चल रहा है ये पीरियोडिक टेबल। नाम आखिर इसको पीरियोडिक टेबल क्यों दिया गया? आप लोग भी मतलब कि पढ़े होंगे पहले कि पीरियोडिक टेबल होता है एक। हाँ, एक तो होता है पीरियोडिक टेबल, वो तो पीरियोडिक टेबल है, लेकिन उससे पहले क्या था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हम लोग का टॉपिक का नाम है क्या, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, मतलब कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके बाद ये भी देखेंगे कि उसको पीरियोडिक टेबल ही नाम क्यों दिया गया और कुछ क्यों नहीं दिया गया। ये अच्छा पॉइंट है कि आखिर उसको पीरियोडिक टेबल नाम क्यों दिया गया। कोई साइंटिस्ट थे, मतलब कि डायरेक्ट वे में स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन वो जो स्टेटमेंट दिया उससे हम खोजने की कोशिश किए हैं कि आखिर इसको पीरियोडिक टेबल क्यों दिया गया नाम। तो वो सब बताएंगे आगे। तो सबसे पहला हम लोग का क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब क्या, तत्व। जो स्टार्टिंग सबसे केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट वीडियो है उसमें हम आप लोगों को बताए थे, सब चीज बताए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री का 2 पार्ट बताए थे, केमिकल फिर फिजिकल का बताए थे। उसी में आया था एक चीज एलिमेंट। एलिमेंट आया था ना, पता नहीं देखे हैं या नहीं देखे हैं, एक बार देखिएगा। फर्स्ट वीडियोज है, फर्स्ट मतलब कि केमिस्ट्री का थ्योरी का फर्स्ट वीडियोज प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। और सब थ्योरी देखिए, थ्योरी देखिएगा, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। और इससे टोटल क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी कवर करना है, इसके बाद फिर क्वेश्चन कवर करना है। लिख के पढ़ाएंगे, समझा कर पढ़ाएंगे। नहीं समझ में आता है तो बोलना है, सबको बताना है कि नहीं समझ में आया। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट मतलब क्या कि जितना भी एलिमेंट, अभी तक हम लोग को लगभग 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है, लगभग 118 के आसपास खोज हो चुका है। अब देखिए, अब 118 को खोज हो चुका है। अब उसमें से अब हमको क्या करना है, सब एलिमेंट का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। जैसे क्या है, मान लीजिए कि इधर है एलिमेंट है, रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर एलिमेंट है और इधर क्या हो रहा है, शादी ब्याह हो रहा है, शादी हो रहा है। तो देखिए एलिमेंट हम लोग का कितना है, 118 है, 118 एलिमेंट है। फिर शादी ब्याह हो रहा है, शादी में देखते हैं कितना भीड़ भड़ाका आता है, कितना बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। अब देखिए 118 एलिमेंट है। अब सब एलिमेंट का तो अपना अपना प्रॉपर्टी, सब एलिमेंट का अलग अलग गुण होता है। हर एक चीज में, हर एक फील्ड में, सब चीज में अलग अलग गुण होता है। तो इसको अगर सबको 118 को एक ही साथ मिला देंगे तो हम लोग नहीं इसका अच्छा तरह से नहीं इसके बारे में हम लोग समझ पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट का क्या गुण है, कौन सा चीज का क्या गुण है। उसी तरह इधर शादी में होता है। मान लीजिए शादी में देखिएगा कि हर एक टाइप का इंसान लोग आते हैं, हर एक टाइप का आदमी लोग आते हैं। कुछ ऐसा भी आएंगे जिससे आपका परिचय है, ऐसा भी आएंगे जिससे आपका परिचय नहीं है, कुछ ऐसा भी आएंगे जिसको आप कभी देखे हैं, मतलब कि सबको आते हैं शादी में। तो देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी अगर सब एक जगह हैं,
मतलब कि सब एक जगह देखिएगा, जैसे कि बारात आ गया चाहे तिलक चढ़ रहा, उस समय देखिएगा सब एक जगह बैठा हुआ है। तो उस समय आप नहीं क्लासिफाई कर पाइएगा कि कौन किधर है, कौन किधर पिताजी हैं, किधर माताजी हैं, किधर बहन है, किधर भाई हैं, नहीं आप लोग ढूंढ पाइएगा, क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएगा। या मान लीजिए कोई रिलेशन है, मान लेते हैं ये थोड़ा दूर का रिलेशन, उसका कौन बेटा है, उसका कौन बेटी है, ये सब नहीं यहाँ से आप अलग अलग कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि वो भीड़ में है। अगर वही अलग अलग रहेगा, मान लीजिए गेस्ट के रूप में आया, अलग रूप में, एक अलग रूम में, एक स्पेशल रूम है, वहां पे आप समझ लीजिएगा हाँ ये इसका बेटी है, ये इसका बेटा है। तो उसी तरह एलिमेंट में भी हुआ। तो एलिमेंट में सब 118 वो एलिमेंट था, एक ही जगह आ जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, कैसे किसका प्रॉपर्टी। तो फिर सोचा, फिर साइंटिस्ट लोग आए, अभी मतलब 118 खोज हुआ, स्टार्टिंग में इतना नहीं था। तो स्टार्टिंग में जो भी था 2 4 6 8 जो भी था 60 65 गो। तो उसी समय साइंटिस्ट लोग सोचने लगा कि अब इसको, अब हम लोग हर एक एलिमेंट का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, जितना भी एलिमेंट है सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। तो हम लोग कैसे इसको सजाएं, मतलब किस तरह से इसको अरेंजमेंट करें। उसी तरह शादी में भी होता है, शादी में भी देखिएगा अरेंजमेंट करते हैं। या नहीं तो एक चीज और, इसको शादी वाला काट दीजिए, शादी वाला अच्छा मतलब पॉइंट समझ में आ गया होगा इतना। मान लीजिए आप लोग का रेक है, रेक जो जिसपे कॉपी किताब रखते हैं, कॉपी किताब रखते हैं। अभी मान लीजिए आप लोग सब तो 10th पास कर गए होंगे, आप लोग के पास 8 क्लास का, 9th क्लास का, 10th क्लास का सबका बुक होगा, किसी किसी के पास 11th का भी होगा, 12th का भी होगा। बुक में भी देखिए सब बुक होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, फिर और देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, केवल तो ये सब ऐसे तो नहीं होता है। आप लोग को मिलेगा मैथ मिलेगा, साइंस मिलेगा, हिस्ट्री भी नहीं, सोशल साइंस मिलेगा, एसएसटी मिलेगा, प्लस में इंग्लिश मिलेगा, प्लस में हिंदी मिलेगा, इस टाइप से। और 8 9 10 11 12 क्लास का आप लोग रेक पर रखते हैं किताब, तो सबको अगर एक ही जैसे मतलब जैसे तैसे रख दिए हैं, नहीं पता है कि कौन 8 का है, कौन 9 का है, कौन 10 का है, कौन 11 का, सब जैसे तैसे रख दिए। और फिर अगर उसमें से अगर आप लोग को खोजने के लिए बोले कि हमको 8 क्लास वाला, क्लास 8 वाला संस्कृत किताब चाहिए, तो फिर क्या कीजिएगा? कुछ तो प्रॉपर तरीका से आप रखे नहीं है, कुछ सरिया के रखे नहीं है, मम्मी तो डांटती होगी, पापा भी डांटते होंगे। तो यहाँ चीज भी दोनों में देखिए, दोनों में रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो एलिमेंट के भी साथ भी ऐसी होता है। तो इसी सब को देखते हुए क्या किया गया, सबको अलग अलग गुण के अनुसार, किसी को परमाणु भार के अनुसार, किसी को परमाणु संख्या के अनुसार, किसी को वैलेंसी के अनुसार, सबको स्टार्टिंग में सब अरेंजमेंट करना शुरू किया। आज थोड़ा लेक्चर ही होगा, समझिएगा बात को। तो सबको अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। अरेंजमेंट में क्या देखा, अरेंजमेंट कैसे किया, अरेंजमेंट करने में कौन कौन साइंटिस्ट का भागीदारी हुआ, अरेंजमेंट करने से क्या फायदा हुआ, ये सब के बारे में हम लोग एलिमेंट में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले इसमें देखिए, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे इसको रिलेट कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होना है, तो एक बड़ा सा रेक है, अब यहाँ देखिए, अब बड़ा सा रेक में 8 क्लास का इधर रख दीजिए, 9th का इधर रख दीजिए, 10th का इधर रख दीजिए और 11th का इधर रख दीजिए। अब इसी में 8 क्लास के नीचे क्या रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ रख, अचानक से अब हम लोग को खोजना है, तो कैसे सबको एक में मिक्स कीजिएगा तो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ रख दीजिए, ऊपर रख दीजिए मैथ रख दीजिए, फिर नीचे साइंस रख दीजिए, फिर इधर एसएसटी रख दीजिए, फिर इधर संस्कृत रख दीजिए, फिर नीचे हिंदी रख दीजिए। ऐसे करके अरेंजमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही दिखा कि हाँ कोई मांगा कि हमको 8 क्लास का चाहिए मैथ, तो आपको पता है कि हाँ मैथ सबसे ऊपर रखे हैं, तो आराम से देखे तुरंत, और 8 क्लास वाला मैथ आराम से निकाल दिए। उसी तरह से 9th का भी इसी तरह अरेंजमेंट कर दिए, 10th का भी इसी तरह से, 11th का भी इसी तरह से अरेंजमेंट कर दिए। तो इसमें देखिए आप अपना प्रेफरेंस के अनुसार भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, ऐसे अरेंजमेंट करने से क्या फायदा हो रहा है कि हम लोग जल्दी से, जो कोई भी कुछ मांगा तो उसको जल्दी से हम लोग क्या किए, पता कर लिए कि हाँ यहाँ पे मेरा मैथ है, ये रो में, ये कॉलम में, इतना नंबर पे 8 क्लास का मैथ रखें, इतना नंबर पे 8 क्लास का संस्कृत रखें, तो आराम से तुरंत उसको खोजेंगे और उसको आराम से दे देंगे। इसी तरह से 10th का बुक है, 9th का बुक, अगर सबको एक ही जगह मिक्स कर दीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा, ढूंढते ढूंढते पता नहीं कितना बेच जाता है। कभी 8 के मैथ क्लास मिले, जरूरी है 10th का मैथ, तो कभी मिलेगा 7 क्लास का मैथ, कभी 8 क्लास का मैथ, तो कभी 9th क्लास का, 10th मिल ही नहीं रहा, तो उससे परेशानी हो रहा है। इसी तरह से एलिमेंट में भी किया गया। एलिमेंट में भी क्या किया गया कि जितना भी इधर उधर सब एलिमेंट था, जिसको प्रॉपर्टी देखने में, प्रॉपर्टी समझने में, उसको महसूस करने में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही थी, तो उसी को एक ग्रुप में और एक प्रॉपर तरीका से उसको अरेंजमेंट कर दिया गया, सजा दिया गया। ठीक, और वही जो सजा हुआ है, मतलब कि वही जितना भी एलिमेंट है, वही जो एक प्रॉपर तरीका में सजा हुआ है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, पीरियोडिक टेबल।
उसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। और उसी में उसी को स्टार्टिंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसको बनाने में कौन कौन सा साइंटिस्ट भागीदारी लिए। सबसे पहला साइंटिस्ट के बारे में सीखेंगे, कौन साइंटिस्ट किस तरीका से बनाए ये सीखेंगे। इसके बाद मान लीजिए बन के तैयार हुआ, चाहे जितना भी उसको साइंटिस्ट बनाने में लगे, सबके बारे में सीखेंगे। फिर बनाने के बाद वो बन के तैयार हो गया, अब उसको बन के तैयार होने के बाद या बन के तैयार होते समय कौन कौन सा चीज को ध्यान में रख के उसको अरेंजमेंट किया गया, ये सब के बारे में यहाँ सीखेंगे। जैसे इसमें क्या था, इसमें जब अरेंजमेंट कर रहे थे तो इसमें हम लोग क्या क्या ध्यान में रखें कि मैथ ऊपरे रखेंगे, मैथ जरूरी वाला सब्जेक्ट है तो मैथ ऊपरे रखेंगे, तुरंत वहां से उठाएंगे मैथ और तुरंत उसको कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे। संस्कृत रखे, संस्कृत का क्या रखिए, नीचे रख दीजिए क्योंकि संस्कृत उतना जरूरी नहीं पड़ता। फिर साइंस को थोड़ा ऊपर रख दीजिए, तो साइंस भी जरूरी पड़ता है। तो यहाँ अपना हम लोग जरूरत के अनुसार सजा रहे हैं। वहीं इसमें भी क्या है, इसमें भी उसी तरह से इसमें प्रॉपर्टी के अनुसार देखा गया कि हाँ एक भारी वस्तु है, एक उससे कम है, उससे कम है, फिर देखा गया एक के ज्यादा संयोजकता है, फिर दूसरा का कम है, फिर तीसरा का कम है, फिर देखा गया कि ओहो परमाणु संख्या इसका इतना है, फिर उसका अगला इतना इतना है। तो इस तरह से इसमें अरेंजमेंट किया गया। तो ये तो एग्जाम्पल समझ लिए, या नहीं तो क्या कैसे और समझ सकते हैं, और समझ कैसे सकते हैं। आप लोग घर में साबुन लगाते होंगे, सबका अलग अलग साबुन होगा, किसी का फेस वॉश होगा, किसी का साबुन होगा, तो उसमें भी देखिएगा कि सबका भाई है तो भाई का इधर अपना रहेगा स्पेशल, कि ना भाई नहीं देंगे हम केकरो, ये भाई का अपना इधर स्पेशल रहेगा, बहन है सिस्टर है इसका इधर अपना स्पेशल रहेगा, जो भी है क्रीम पाउडर जो भी है सबका अलग अलग रहेगा। तो देखिए ये सब अगर साथ में मिक्स हो जाएगा तो उसको क्लासिफाई करने में, उसको अलग अलग करने में परेशानी होता है। इसीलिए सबको अलग अलग तरीका से रख के जिसको जो जरूरी है अपने अनुसार उसको ले लिए। ऐसे ही दुकान में जाइएगा, दुकान में देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बिस्कुट होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का साबुन होता है, तो उसको देखिए कि सबको कैसे कैसे अलग अलग जगह रखा गया है। सो सबको अलग अलग जगह अरेंजमेंट करके रखा गया है। ये चीज समझ रहे हैं ना, ताकि हमको मान लीजिए ग्राहक आएगा, दुकानदार में ग्राहक आएगा, वो मांगेगा कि हमको टॉप का बिस्कुट चाहिए, तो वो कहा जाके वो क्रेकर वाला बिस्कुट नहीं देखने लगेगा, या उधर जो और कौन कौन सा बिस्कुट आता है वो जो दूसरा बिस्कुट है उसको तो देखने नहीं लगेगा। मांगा हमको टॉप बिस्कुट तो सीधे जाएगा टॉप में, हाँ टॉप नाम का जो बिस्कुट है उसको उठाओ और आराम से दो। नहीं तो अगर पूरा ढूंढने लगेगा, उतना सारा बड़ा दुकान में अगर ढूंढने लगेगा एगो, तो कहाँ से उसको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो यही चीज क्या है, इसलिए हम लोग को जो भी हम लोग के पास एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम लोग क्या किए, क्लासिफिकेशन किए। क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट अनुसार किए, सबका अपना अपना प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अनुसार सबको हम लोग किए हैं। तो समझ गए कि क्या हम लोग को क्लासिफिकेशन करने से क्या लाभ हुआ, क्या जैसे यहाँ पे क्या किया हम लोग, जितना साबुन सरफ जितना था सबको अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिए, अलग अलग तरीका में रख दिए। वहां से हम लोग को आसानी हो रहा है ढूंढने में, उसका प्रॉपर्टी जानने में, उसका गुण जानने में, उसका दाम जानने में, कितना दाम है उसका, ये सब जानने में हम लोग को यहाँ समस्या खत्म हो गया। उसी तरह से एलिमेंट में होता है कि एलिमेंट में कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन अक्रिय गैस है, कौन इनर्ट गैस है, कौन दोनों का मिक्सअप है, कौन मिश्र धातु है, किस धातु में चमक होता है, किधर से किधर जाएंगे कि उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, किधर जाएंगे कम होगा, दाएं जाएंगे बाएं जाएंगे, वो सब सजा दिया गया है एलिमेंट में। सॉरी ये पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल आराम से देखेंगे और वहां से पता चल जाएगा सब चीज, कौन एस ब्लॉक में है, कौन पी ब्लॉक में है, कौन डी ब्लॉक में, एस पी कौन एफ में है, सब चीज के बारे में इसमें हम लोग को एलिमेंट से जानकारी मिलता है। इसलिए इसको अरेंजमेंट कर दिया गया कि हम लोग डायरेक्ट देखें कि हाँ एफी, डायरेक्ट देखें एफी लोहा, हाँ लोहा का ये प्रॉपर्टी होता है, लोहा धातु होता है, लोहा का एटॉमिक मास कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ये अगर एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, ये अगर पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या चीज का निर्माण करेगा, ये सब हम लोग को क्लासिफिकेशन बता देता है पीरियोडिक टेबल। तो सब धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। आई होप जो बेसिक चीज था, बेसिक चीज कवर हो चुका होगा। अब तो इतना से बेसिक चीज और क्या बता सकते हैं, और बता सकते हैं, मतलब है बहुत सारा चीज है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर देना चाहें एग्जाम्पल, घर में भी देखिए खाना बना रहे हैं तो वहां भी देखिएगा मसाला डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मसाला रहता है, कहीं चिकन मसाला तो कहीं मीट मसाला तो कहीं गरम मसाला, सबका देखिए अलग अलग डब्बा रहता है, वहां भी क्लासिफिकेशन किया हुआ रहता है। तो सब हम लोग का बेसिक चीज है, मतलब जो हम लोग जहाँ है खुद हैं वहीं पे
कपड़ा को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। हाँ, ये अगर कहीं जाएंगे तो ये वाला कपड़ा पहनेंगे, ये इधर जो जीन्स टॉप है ये पहनेंगे, अगर स्कूल कॉलेज जाना है तो ये जो ड्रेस है ये ड्रेस पहनेंगे, अगर मान लीजिए कोई शादी ब्याह में जाना है तो उसके लिए और एक फैंसी ड्रेस मिलेगा, वो ये पहनेंगे। घर में पहनना है तो घर में ऐसे ही रह सकते हैं, गंजी और हाफ पैंट पे। तो ये सबका अपना सबका तरीका है, सबका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, बस केवल सोचना है। ये नहीं कि डायरेक्ट किताबी कीड़ा ही बन जाना है, नहीं, किताबी कीड़ा नहीं बनना, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है ताकि हम लोग उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकें। तो ये सब क्यों हम लोग ऐसे क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि इसको हमको पहचानने में, खोजने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो, इसका गुण जानने में, कितना ये गंदा है कितना ये साफ है, ये सब जानने में हम लोग को परेशानी नहीं हो, इसलिए तो ऐसे ऐसे अलग अलग करके रखते हैं। और इसी तरह से जस्ट किया गया है पीरियोडिक टेबल में, समझे। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा बड़ा बना दे वीडियो, एक ही नहीं, इसको सोच रहे हैं 3-4 पार्ट में खत्म करने का, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट नहीं रखते हैं ज्यादा वीडियो देखने में। हम आप लोग को देख रहे हैं, मतलब लंबा वीडियो रहता है। देखिए लंबा वीडियो रहेगा, हम लंबा वीडियो हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग को एक ही वीडियोज में सब मिल जाए, इसलिए लंबा मेरा वीडियो रहता है। औरों के कंपेयर में मेरा लंबा हर एक वीडियो मिलेगा। क्यों इतना लंबा करते हैं, क्योंकि आप लोग को बार बार दूसरा क्लिक नहीं करना पड़े, इसीलिए थोड़ा लंबा रहता है। तो देखते हैं। तो हम लोग को क्या पता चला कि तो हम लोग तो रियल लाइफ से और जो ये क्लासिफिकेशन था एलिमेंट से, उसको हम लोग समझ चुके। तो फर्स्ट चीज मिलता है हम लोग को कि तत्वों के जो भी एलिमेंट है उसको एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करने का आवश्यक क्यों हुआ। तो आवश्यकता हम लोग को इसलिए हुआ क्योंकि उसका जो गुण है, सबका गुण अलग अलग है, सबका प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग अच्छा से उसको समझ सके, वो कैसे कैसे उसका क्या क्या गुण होता है, कौन सा ग्रुप में है, ये सब के बारे में हम लोग जानकारी ले सके। इसलिए हम लोग उसको क्लासिफिकेशन किया, जिस तरह से रियल लाइफ से रिलेट करवाए आप लोग तो समझ ही चुके होंगे। फिर बोलता है क्या है कि एकदम बेसिक से पढ़ा रहा है, एकदम लग रहा है कि बोर्ड का एग्जाम देना, उस टाइप से पढ़ा देंगे, एकदम सच में मजा आ जाएगा। अगला बोलता है क्या कि तत्वों का वर्गीकरण से लगा, मतलब जो भी इसको क्लासिफिकेशन किए इससे हम लोग को क्या फायदा हुआ। क्लासिफिकेशन से क्या फायदा हुआ, हम लोग आसानी से उसका प्रॉपर्टी देख सकते हैं, आसानी से उसका बिहेवियर पता कर सकते हैं, क्या उसका बिहेव कर रहा है, उसका कितना एटॉमिक मास है, उसका वो कौन सा उसका स्पेसिफिक एलिमेंट है, उसके बारे में समझने में हम लोग को अच्छा से समझ में आ जा रहा है। कोई भी और कौन सा ग्रुप में है एलिमेंट, ये सब हम लोग को क्या मिलेगा, फायदा होगा। तो देखिए अब आते हैं साइंटिस्ट के बारे में। अब तो इतना तो मान लीजिए कि ये तो बात की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ, एलिमेंट तो खोज कर दिया गया, एलिमेंट खोजा क्या गया, एलिमेंट, हाँ स्टार्टिंग में एलिमेंट खोज कर दिया गया। अब साइंटिस्ट लोग आए, अब साइंटिस्ट लोग सोचने लगा कि जितना भी एलिमेंट खोज हुआ है, मान लीजिए जितना भी खोज हुआ है, उस सब को अब हमको एक जगह अरेंजमेंट करना है, ताकि पढ़ने में, समझने में, सब चीज करने में आसानी हो। तो सब कोई लोग सोचा कि ठीक है, अब साइंटिस्ट लोग अब आना शुरू कर दिए। तो साइंटिस्ट लोग क्या किए, अपना दिमाग भिड़ाने लगे कि अब कैसे करे। तो उसी में से सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, साइंटिस्ट का नाम था लेववाइजे। सबसे पहला एक साइंटिस्ट आए थे लेववाइजे, फर्स्ट में याद रखिएगा, लेववाइजे, लेववाइजे, LAVOISIER, लेववाइजर, मतलब जो भी नाम है याद रखिएगा। उन्होंने जितना भी एलिमेंट था उस एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश किया। तो जितना भी एलिमेंट था उसको 2 ही एलिमेंट में बांट दिए। क्या में बांट दिए कि एक हो सकता है, एक धातु हो सकता है, मतलब मेटल हो सकता है, और एक अधातु हो सकता है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, और बहुत सारा चीज निकल गया। तो जितना भी एलिमेंट था, सब एलिमेंट को क्या धातु अधातु के रूप में बांट दिया। लेकिन ये संभव नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, क्योंकि देखिए धातु का तो अपना गुण होता है, अधातु का अपने गुण होता है। लेकिन जितना भी एलिमेंट है, सब एलिमेंट को धातु के गुण के अनुसार और अधातु के गुण के अनुसार आप नहीं सेटिस्फाई करवा सकते हैं कि हाँ ये एलिमेंट, नहीं आप पता कर सकते हैं कि ये एलिमेंट का ये प्रॉपर्टी है, ये एलिमेंट का ये प्रॉपर्टी है। जैसे मानते हैं कि धातु में अपना चमक होता है, पता कर सकते हैं, कुछ पता कर सकते हैं। मानते हैं कि धातु में क्या है, धातु में अपना चमक होता है, उसमें मेलेबल होता है, मतलब कि धातुवर्ध होता है, उसका तन्यता होता है, इलेक्ट्रिक का कंडक्ट कर लेता है, उष्मा का कंडक्ट कर लेता है, वो जो इसका ऑक्साइड होता है उसका प्रकृति क्षारीय होता है। मानते हैं ये सब है धातु का गुण।
लेकिन क्या इतना संभव है? कोई कोई ऐसा भी धातु है जिसका दोनों प्रॉपर्टी सेम है, तो फिर कैसे उस दोनों में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? तो सबसे पहले लेवॉयजे आए, लेकिन इन्होंने नींव रख दिया। मतलब क्या कि एक होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी खड़ा करना है, तो एक यहाँ नींव रखा गया है। मतलब बीज, मान लीजिए पेड़ खड़ा करना है, तो पेड़ खड़ा करने के लिए बीज बो दिया गया है। अब बाद में जो आएगा, अगर बीज को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तो इसको खाद पानी डालो, खाद डालो, सब डालो, लेकिन नींव रख दिया गया। तो ये जो लवाजे थे तरीका बता दिए कि हाँ ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ये एक आइडिया दे दिए। इसके बाद फिर और साइंटिस्ट आए, फिर वो साइंटिस्ट क्या किए, इनका जो थेसिस था वो थेसिस पढ़े, देखें कि सच में ये जो दिए हैं कि या सही है नहीं है, इसका क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, फिर हम इसमें क्या चेंजिंग ला सकते हैं, कहाँ तक इसका लिमिटेशन है और कहाँ तक ये जा सकता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आए थे लवाजे, उन्होंने धातु अधातु के टर्म के अनुसार क्या किए थे, उसको अलग अलग तरीका से डिफाइन करने का, अलग अलग तरीका से दिखाने की कोशिश किए थे। और अधातु का भी अपना गुण होता है, अधातु में भी गुण होता है, लेकिन पता चला कि दो ऐसा अधातु है दोनों को सेम गुण आ गया, तो फिर उसको क्लासिफाई नहीं कर पाए, इसलिए लवाजे का क्या हुआ, काम खत्म हो गया यहीं पे। लेकिन नींव रख दिए थे, क्या किए थे, नींव रख दिए थे कि हाँ इस तरह से हम लोग इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो लिवाजे ही थे, उन्होंने ही फिर इसको अभी वैलेंसी के आधार पे क्या कर दिएंगे, वैलेंसी के आधार पे, संयोजकता के आधार। तो सबसे फर्स्ट में क्या चीज के आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया था, धातु अधातु के अनुसार इसको क्लासिफाई किया गया था। कौन साइंटिस्ट थे, लेवॉयजे। और फिर इन्होंने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, अबरी क्या किया कि इसका जो वैलेंसी होता है, कोई भी जितना भी एलिमेंट है, सब एलिमेंट का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंसी होता है। जैसे सोडियम का बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितना है, 2 + 8, 8 2 10 और 1 11। देखिए ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ा है, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे उस टाइम इसके बारे में हम टोटल डिटेल दिए हैं आप लोग को। तो यहां तक समझ में आ गया, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये पता चल जाएगा। तो ये जो बाहरी एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या था, वैलेंसी था, तो इस पे डिपेंड करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में फिर देखा गया कि बहुत सारा एलिमेंट है ना, सबका बहुत सारे एलिमेंट का बाहर सबसे बाहरी कोष में क्या एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो फिर वो भी काम खत्म हो गया, वैलेंसी के अनुसार भी फिर खत्म हो गया, तो फिर यहां भी गड़बड़ हो गया। लेकिन देखिए एक जो नींव रहता है ना, नींव रख दिया गया, नींव बीज बो दिया गया। अब फल फूल जो भी देगा अब अगला पे डिपेंड करता है। तो अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था, इसके बाद ये लवाजे के बाद एक साइंटिस्ट और आया जिनको नाम था डोबेराइनर। तो डोबेराइनर एक साइंटिस्ट आए, फिर जितना उस समय तक एलिमेंट खोज हुआ था, तो फिर इन्होंने भी अपना पैर जमाने की कोशिश की कि ठीक है बेटा, सब लोग दे रहे हो तो हमको भी कुछ देने दो। तो फिर ये भी क्या किए कि देना शुरू किए, कुछ ये भी अपना तरीका बताएं, कुछ ये भी अपना दिमाग को क्या किए, दिमाग में थोड़ा सा जंग लगा तो उस जंग को रगड़े पूरा एकदम, और रगड़ के छोड़ा के उसको चमकाएं, फिर देखे कि हाँ मेरा दिमाग चमक रहा है, कुछ काम कर रहा है। तो फिर उन्होंने भी अपना एक ट्रिक दिया जिसको हम लोग डोबेराइनर का ट्रिक बोलते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे 10th में। डोबेराइनर का ट्रिक इन्होंने 19वीं शताब्दी में दिया था। इसमें क्या किया था कि तीन गो एलिमेंट था, तीन एलिमेंट का क्या बनाए इन्होंने, समूह बनाए। एक ऊपर रखे, एक नीचे रखे, एक नीचे रखे, एक रखे ऊपर, एक 2 1 3, ऊपर रखे 1 2 3। तो यहां से पूछ सकता है कि डोबेराइनर का जो ये ट्रिक नियम किसका दिया हुआ था। मतलब कि जो परमाणु, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी है कि जो आवर्त सारणी बनाते समय जो ट्रिक का नियम है वो किनका दिया हुआ है, साइंटिस्ट का नाम दे देगा, फिर पहुंच जाइएगा। और फिर कभी कभी दे देता है कि जो लवाजे का डोबेराइनर ट्रिक, सॉरी ये डोबेराइनर थे, हाँ डोबेराइनर का ट्रिक था वो कौन सा बेसिस पे आधारित था, ये भी बोल सकता है, ऐसे भी दे सकता है। तो देखिए सब इस क्वेश्चन कैसे बनता है, यहीं से बनता है क्वेश्चन। जो थ्योरी है ना, थ्योरी से ही टोटल क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन से क्वेश्चन तो बनेगा ही, लेकिन क्वेश्चन आखिर बना कहाँ से, थ्योरी से। इसलिए हम आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़िएगा ना तो एकदम सच में बता रहे हैं 99 से 100 से 10% बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डोबेराइनर का ट्रिक यही था। डोबेराइनर का ट्रिक क्या था,
कि तीन तीन एलिमेंट का उन्होंने ग्रुप बनाया। तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप में देखा कि ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है और ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है, दोनों का एलिमेंट को अगर हम लोग दोनों के एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास मतलब कि जो परमाणु द्रव्यमान है, उस परमाणु द्रव्यमान का जो एवरेज निकाल रहे हैं ए प्लस सी बटा 2, दोनों को एवरेज निकाल रहे हैं। तो ये जो बीच वाला एलिमेंट है ना, वो बीच वाला एलिमेंट बराबर आ रहा है। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि सब जितना भी एलिमेंट था, सब एलिमेंट, तो पहले तो कुछ नहीं पता था कैसे कैसे एलिमेंट है, तो सब एलिमेंट में क्या किया कि अरेंज करना शुरू किए। तो देख रहे हैं कि एक एलिमेंट को ये इधर लिए, एक एलिमेंट को इधर लिए, और जब दोनों एलिमेंट का एवरेज निकाल रहे हैं तो पता चल रहा है कि तीसरा जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के प्रॉपर्टी जैसा कुछ बिहेव कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। तो यही किए थे डॉबेराइनर के तरीके। जो दो एलिमेंट था, अननोन एलिमेंट था, उस दोनों एलिमेंट को, उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था, और ये कौन सा बेसिस पे बना है, एटॉमिक मास के आधार पे, दोनों एटॉमिक मास का जो था उसको। तो देखिए ये जो डॉबेराइनर का ट्रिक क्या था, ये परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था, और इसमें क्या किया गया कि दो एलिमेंट का एवरेज निकाला गया और तीसरा एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था उसके बराबर आ रहा है। तो उसी अनुसार ये थोड़ा 3-4 गो एलिमेंट को क्या किया, ये सजा दी, इसलिए इनको डॉबेराइनर का ट्रिक बोला जाता है। मतलब लेकिन ये भागीदारी जरूर जताए थे, मतलब कि अपना जो नामकरण था, आखिर अपना दिमाग यूज किया तब ना आज नाम हो रहा है इनका, हर एक जगह यूज किया जा रहा है, हर एक लोग पढ़ रहा है। लेकिन क्या था, इसमें भी लिमिटेशन था, इसमें भी बहुत सारा कमियां थे कि ये सब एलिमेंट में ऐसे वैलिड नहीं था, सब एलिमेंट के साथ ऐसे नहीं हो पा रहा था। जिस समय तक खोज हुआ था उस समय तक सब में ऐसे वैलिड नहीं हो पा रहा था। तो कौन कौन सा में हो रहा था, सो देखिए, एक था कैल्शियम था, एक था स्ट्रोंशियम था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और एक था बेरियम। ठीक, फिर एक क्या था, इधर था लिथियम था, सोडियम था, फिर पोटेशियम था, फिर इधर क्या था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था और आयोडीन था। इसमें क्या था कि ये जो कैल्शियम का एटॉमिक मास है और ये जो बेरियम का एटॉमिक मास है, दोनों का एटॉमिक मास को जब हम लोग एवरेज निकालते थे ना, तो पता चल रहा है कि ये जो स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम का प्रॉपर्टी के बराबर आ रहा था। फिर लिथियम और पोटेशियम के बाद भी, लिथियम और पोटेशियम को भी ऐसे किए तो ये सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर आ रहा है। क्लोरीन आयोडीन को किए तो ये ब्रोमीन के बराबर आ रहा है। तो इसी के अनुसार उन्होंने एक अपना ट्रिक दे दिया कि ठीक है, अब पूरा दुनिया अब जानेगा इसको डॉबेराइनर के ट्रिक के नाम से। ठीक, तो इसमें कुछ कुछ फीचर्स भी था। फीचर्स क्या था कि ये तो परमाणु द्रव्यमान पे बेस्ड है, ये तो समझ में आया, परमाणु द्रव्यमान पे। हाँ, लेकिन ये चीज वो सही बोले थे, लेकिन ये क्या था कि ये सबके लिए, सब पे लागू नहीं हो रहा था, हर एक एलिमेंट पे ये लागू नहीं हो रहा था। कोई एक विशेष एलिमेंट है उस पे क्या हो रहा है, ये लागू हो रहा है। और फिर इसके अनुसार इन्होंने थोड़ा सा इसमें और बताया थे कि इसका जो फायदा है वो क्या, मतलब कि इसका जो फीचर्स है क्या है, कि ये तो परमाणु द्रव्यमान पे बेस्ड है, ये तो समझ गए, लेकिन इसका कमी भी है कि परमाणु द्रव्यमान पे बेस्ड है, लेकिन इसका कमी क्या है कि यह सब पे वैलिड नहीं होता। और इसमें एक चीज और क्या था कि इन्होंने जो अपना ट्रिक दिया, जो भी डॉबेराइनर का अपना ट्रिक था, उसमें देखा कि इसका जो रिएक्शन करने का जितना भी एलिमेंट था, सब एलिमेंट का जो रिएक्शन करने का गुण था, यानी तत्वों का जो क्रमबद्ध पाया गया, तत्वों का जो क्रमबद्धता पाया गया, मतलब जैसे कैल्शियम था, ये सीरियम था, बेरियम था, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें देखा गया कि इसका जो रिएक्शन करने का कैपेसिटी है उसमें एक कोई रिलेशन जुट रहा, एक ये भी वहां से एक सही चीज निकल पाया था। क्या था सही चीज, से देखिए, ये जो कैल्शियम था, ये जो सीरियम था, ये बेरियम था, मतलब कि इसका जो रिएक्शन करने का कैपेसिटी क्या था, कैल्शियम, सीरियम, और एसआर होगा सीरियम, और यहाँ एसआर होगा, और ये क्या होगा, बेरियम। इसका मतलब क्या, ये बड़ा का साइन है कि सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन कर रहा है, बेरियम, इससे कम कौन करता है, सीरियम, स्ट्रोंशियम, और ये क्या था, कैल्शियम। तो यहाँ से एक ये चीज भी पता चल चुका था
कि उन्होंने तो सजा दिया, लेकिन एक चीज और बता के गया कि देखिए ये जो हम सजाए हैं उसमें एक चीज और गुण पाया जा रहा है। क्या? कि ये जो इसका रिएक्शन करने का कैपेसिटी है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो रिएक्शन करने का कैपेसिटी क्या बढ़ेगा। फिर इसमें भी देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें भी बता दिया गया कि ये जो लिथियम है फिर इधर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील है। फिर क्या है, सोडियम क्या है, सोडियम पोटेशियम से थोड़ा कम है। फिर क्या है, लिथियम है। यानी सबसे ज्यादा कौन सा, पोटेशियम। यानी इससे भी पता चला गया कि ऊपर से जब नीचे आएंगे तो जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का रिएक्शन करने का कैपेसिटी क्या हुआ, बढ़ रहा है। तो देखिए ये कौन बता दिए थे, ये कौन बताए थे, ये डोबेराइनर बताए थे। ठीक, तो आई होप यहां से समझ में आया होगा। फिर इसमें क्या था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन था। इसमें क्या था कि नीचे से ऊपर जा रहा है तब रिएक्शन करने का कैपेसिटी बढ़ रहा है। यानी क्लोरीन का ज्यादा होता है, इसके बाद ब्रोमीन ज्यादा रिएक्शन करता है, फिर आयोडीन। तो यहां से एक चीज ये भी पता चला था कि डोबेराइनर का ट्रिक केवल दोनों के जोड़ के और बीच के बराबर ही नहीं हो रहा था, उसमें एक चीज और भागीदारी था। क्या? कि जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का जो रिएक्शन का जो सीरीज होता है, रिएक्शन की मतलब कि कौन सबसे ज्यादा अभिक्रिया कर रहा है, कौन अभिक्रिया कम कर रहा है, वो चीज भी यहाँ से गुण दिया गया। लेकिन ये क्या था, इनका क्या थोड़ा सा कमी रह गया कि ये जो बाद में फ्यूचर में जो भी और एलिमेंट खोजा गया वो सब में ये वैलिड नहीं हो पा रहा था, इसीलिए ये यहीं तक सीमित हो गया। लेकिन जब तक और दूसरा साइंटिस्ट नहीं आए थे तब तक इन्हीं का यही गुण यूज किया जा रहा था हर एक जगह। इसी के अनुसार हर एक चीज का निर्माण, हर एक चीज का गुण बनाया जा रहा था, सीखा जा रहा था। तो बस आज का जो भी वीडियो है उसको यहीं तक खत्म करते हैं। मतलब कि आज हम लोग कहाँ तक पहुंचे, डोबेराइनर के ट्रिक तक पहुंचे। अब इसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और आगे साइंटिस्ट थे, न्यूलैंड्स थे, मेंडलीफ हैं, मोजले हैं, तो वो सब के बारे में भी देखेंगे। फिर पीरियोडिक टेबल, सब साइंटिस्ट को एक जगह मर्ज करके फिर पीरियोडिक टेबल को भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि किधर से क्या आता है, कौन सा ब्लॉक में कौन कौन सा चीज रहता है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो फिर इसी से ये सब जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं इसी से हम क्वेश्चन टाइप करेंगे और फिर देखेंगे कि आप लोग कितना थ्योरी पढ़े या नहीं पढ़े। तो बस इसको यहीं पे खत्म करते हैं। सभी लोग क्या करना है, थ्योरी देखना है प्लेलिस्ट से। सभी लोग थ्योरी देखिए, मजा आएगा। प्लेलिस्ट में सब थ्योरी पड़ा हुआ है, वहां से देखकर जितना ज्यादा हो सके लाभ उठा सकते हैं। अगर आप लोग का कोई 10th का दोस्त होंगे जो इस बार एग्जाम देना चाहते हैं, जो इस बार मतलब 9th से 10th में गए होंगे, उन लोग को भी रिकमेंड कर सकते हैं, उन लोग को भी पढ़ने के लिए आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं, उन लोग को भी ये वीडियो क्या है शेयर कर सकते हैं। अपना दोस्त है, भाई है, मामा का बेटा है, चाचा का बेटा है, चाहे कोई भी है, सबको क्या करना, आप ही लोग को जोड़ना। हम आप ही लोग पे ये जिम्मा दे के जा रहे हैं। आप ही लोग को सबको क्या करना, जोड़ना है, क्योंकि अभी सबका ऑनलाइन चल रहा है। सबको क्या करना, पढ़ाना। अगर कोई 9th का है तो 9th का लेक्चर भी डाला हुआ है, वो 9th का लेक्चर भी क्या करना, शेयर करना है उन लोगों के पास। ये नहीं कि केवल पॉलिटेक्निक वालों का तो क्या है, उन लोगों का तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये सब 9th 10th का ही है, इसलिए 9th 10th वाले स्टूडेंट को भी रिकमेंड करना है। ठीक, थैंक यू, बाय। लाइक कीजिएगा सभी लोग, शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे कोई भी हो, भाई हो, चाचा का बेटा हो, चाहे कोई भी हो, सबके पास शेयर करना। 9th का हो, 10th का हो, कोई किसी का भी हो, या कंपटीशन का एग्जाम दे रहा हो, पॉलिटेक्निक का दे रहा हो, IRT का दे रहा हो, या और पैरामेडिकल का दे रहा हो, पैरामेडिकल डेंटल का दे रहा हो, कोई भी दे रहा हो, सभी जगह जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, थैंक यू।